हेलो गाइस, इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। योंग सॉन्ग मिस्टर जो को बता देता है कि होनू उनके पीछे पड़ा है, तो वो डायरेक्टर जो को कोई काम जल्दी से करने के लिए कहते हैं। इधर योंग दूरी टाउन में होनू का बड़ा भाई क्वीन ग्रुप के शेयर खरीद कर बैठा, जिसमें उसे काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा था, पर उन शेयर्स का प्राइस बहुत ज्यादा था, इसलिए मिशन उसे डांट रही। तभी उनकी मॉम बाहर आती है, तो होनू का भाई जल्दी से फोन छुपा लेता है, वरना उसे मॉम से बहुत डांट पड़े। तो उन्हें वो बताती है कि उनको बुरा सपना आया था, इसीलिए वो होनू को कॉल करती हैं, पर होनू का फोन तो बाहर रखा हुआ था। इसे हेन की मॉम पिक कर लेती हैं, जो उन्हें बता देती हैं कि आपके बेटे ने हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, पर वो उन्हें पूरा मैटर डिटेल में नहीं बताती हैं, लेकिन उनसे पूछती हैं कि क्या आपको पता था कि होनू डिवोर्स लेना चाहता था। होनू की मॉम कहती हैं हाँ, उसने एक बार घर पर कहा तो था, पर ऐसा कुछ तो लगा नहीं। दोनों हमारे गाँव आए थे, तब तो उनके बीच सब कुछ सही लगा था। वैसे भी मैरिड कपल्स में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, इसीलिए शायद उसने गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन अभी तो सब कुछ सही हो गया होगा। पर हेन की मॉम इन्हें बताती हैं कि होनू ने डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिया है, और अब जो भी हो जाए मैं उन्हें अलग करके रहूंगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है, जो जानकर मॉम मिशन यानते तीनों हैरान होते। यानते सेफ्टी के लिए शेयर्स को बेच देता है, क्योंकि उनके डिवोर्स के बाद बाहर आते ही इस ग्रुप के शेयर प्राइस गिर जाएंगे। इधर होनू के डैड मिस्टर बेक अपने दोस्तों के साथ नाशपाती को फेमस करने के लिए फिर से हेन की मदद लेने की बात करते हैं। इस तरह उनके ओपोनेंट्स ने एप्पल को फेमस किया था, पर तभी यानते आकर उन्हें डिवोर्स वाली बात बताता है। इससे तो उन्हें झटका ही लग जाता है। वो अपने दोस्तों से इस मामले में सजेशन लेने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि इस सिचुएशन में हमें दोनों चीजें करनी चाहिए। पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कहीं उन्होंने डिवोर्स पेपर पर साइन करके फैमिली कोर्ट में सबमिट तो नहीं कर दिया। दूसरा, हमें पता लगाना चाहिए कि उनके बीच सिचुएशन कितनी खराब है। अगर सच में उनके बीच कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसे शॉर्ट आउट करने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इधर हेन की मॉम सियोली को बताती हैं कि होनू की मॉम डिवोर्स के बारे में जानती थी, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, और उनकी हिम्मत कैसे हुई हेन का वीडियो अपलोड करने की। तो सियोली उसे शांत रहने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ पर आंटी पहुंच जाती हैं, जो हेन की मॉम से पूछने लगती हैं कि क्या होनू ने सच में ऐसा किया। हेन की मॉम कहती हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि वो सही लड़का नहीं है, मगर तुम तो हमेशा होनू की ही तरफदारी करती थी। अब देख लिया ना उसने क्या किया। पर आंटी की नजर तो सियोली पर ही थी, क्योंकि उन्हें सियोली की सच्चाई जो पता थी। उसे सियोली पर बहुत गुस्सा तो आता है, पर वो शांत रहती है, जिसे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब डिटेक्टिव ने सच्चाई आंटी को बताया था, तभी वो घर जाके चेयरमैन के सामने सियोली का भांडा फोड़ना चाहती। तब डिटेक्टिव ने उसे समझाया था कि वो पिछले 20 सालों से आपके घर में रह रही है, लगभग सभी का दिल उसने जीत लिया है, इसलिए तो आज तक किसी को उस पर डाउट नहीं हुआ। इसी से समझ आता है कि वो कितनी चालाक है। अगर आपने अभी उसका भांडा फोड़ने की कोशिश की, तब तो वो आसानी से बता देगी कि ये सब झूठ है, आपने वे सब नकली बनवाया है, जिससे आपका ही मजाक बनकर रह जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसलिए हमें आराम से पहले उसके बेटे के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि वो अपने बेटे को पैसे वगैरह भेजी होगी। तो मैं उसके बारे में पता करता हूँ, तब तक आप जरा अपना पेशेंस रखना। कम बैक प्रेजेंट जॉली कहती है कि डिवोर्स के बारे में हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि डिवोर्स के बाद हेन ही ज्यादा सफर करेगी। एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है। बोंगजा आंटी कहती है कि मुझे क्या बोल रही हो, तो सॉली कहती है कि तुम्हारे तीनों एक्स हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली है, एंड सभी लोग हैप्पी हैं, अनलाइक तुम्हारी तरह जो घर पर बैठी है। आंटी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अभी इसके साथ दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी। वो हेन से बात करने चली जाती है। हेन के पास से लौटे हुए रास्ते में उसे होनू मिलता है, पर आंटी तो होनू से बहुत नाराज होती है, इसीलिए उसे गुस्से से घूरती हुई चली जाती है। होनू घर आकर हेन के पास आता है, उससे बात करने पर तभी हेन बाहर आती है, डिवोर्स पेपर हाथ में लेकर, जो उसे दिखाते हुए कहती है कि मैंने भी साइन कर दिया है, पर इसे कब और कैसे सबमिट करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। होनू कहता है ओके। हेन कहती है कि मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी आंटी उनके सारे एक्स हस्बैंड को डिवोर्स देने से पहले उनकी अच्छी खासी धुलाई करती थी। तुम भी तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उनसे भी बहुत बुरा करूंगी। इस घर से सही सलामत तो तुम नहीं निकलोगे, बेरहमी से धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी। जो सुन होनू कहता है ओके। जो सुन हेन अपने रूम की ओर जाने लगती है, पर होनू उसका हाथ पकड़कर रोकता है एंड कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, पर तुम प्लीज योंगसोंग से दूर रहना। हेन कहती है तुम्हें उससे क्या। होनू कहता है इतने सालों तक तुम मुझसे टच में नहीं थी, फिर अचानक से वो एक दिन आ गया। उसने सिचुएल के प्रोजेक्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिस प्रोजेक्ट का वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुआ है, इवन गवर्नमेंट का लाइसेंस मिलेगा या नहीं इसका भी कोई क्लियरेंस नहीं है, फिर भी उसने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। फिर हर चाइना का इतना बड़ा डील पाने में उसने तुम्हारी हेल्प जरूर, उसका भी कोई मोटिव होगा, बिना किसी गलत इरादे की वो ऐसा क्यों करेगा, इसलिए वो बहुत ही सस्पिशियस होता है, हो सके तो उससे दूर रहना। हेन कहती है इससे क्या प्रूफ हो। होनू बताता है कि हंटिंग ग्राउंड पर उसने वायर्स काटा था, जिसकी वजह से जंगली सुअर ने तुम पर हमला किया था। उस दिन एक गैस डिलीवरी कार के डैश कैम में उस जगह की फुटेज आई, जिससे रिकवरी करने के लिए मैंने एक शॉप पर दिया था, जिसके कुछ
दिन बाद ही योंगसुंग शॉप पर आ गया। इसी बाद ही वो ऑनर शॉप खाली करके भाग गया था। हेन कहती है इससे क्या प्रूफ होता है, हो सकता है योंगसुंग को भी कोई काम पड़ा होगा इसलिए वो गया था, और अगर उसका कोई दूसरा इरादा भी है तो वो मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। होनू कहता है पर मैंने तो बना दिया ना, इसलिए वही गलती दोबारा मत दोहराना। ये बोलकर वो होनू के रूम में चला जाता है और हेन सोच में रह जाती है। अगले दिन सुबह हेन ब्रेकफास्ट करने बैठी है, उसके लिए पाइन मशरूम का पॉरिज बनाया गया था और हेन कहती है कि अब से ये सब बंद। वो उन्हें मीट बनाकर लाने के लिए कहती है। तो खाने के बाद हेन तैयार होने जाती है, जहाँ वो अपने सबसे महंगे डायमंड नेकलेस, इयररिंग, लिमिटेड एडिशन ड्रेस, हील्स, जितनी भी दुनिया भर की महंगी चीजें थी वो सब पहनकर रेडी हो जाती है और ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ सभी लोग तो उसे देखकर डर के मारे सर झुका लेते हैं। उसके केबिन में जाने के बाद उसकी सेक्रेटरी सभी को बुलाकर बहुत ध्यान से अपना काम करने के लिए कहती है। एक नई इंटर्न बताती है कि बॉस आज कितनी गॉर्जियस लग रही थी। सेक्रेटरी बताती है कि तुम अभी नई हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, इसलिए याद रखना कि बॉस जब भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं तभी वो इतनी फैंसी एंड लग्जरियस ड्रेस पहनती हैं। इसका मतलब आज हम सबकी शामत आने वाली है, इसीलिए कोई भी उनके सामने कुछ भी गलत मत करना। अब वही नई इंटर्न हेन के लिए कॉफी लेकर आती है, पर वो गलती से कॉफी उसके एक फाइल पर गिरा देती है, जिसे वो इंटर्न तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हेन के कुछ कहने से पहले ही कहती है कि मैं अभी इन सारे डॉक्यूमेंट को रिप्रिंट करके लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती से हो गया। हेन कहती है कोई बात नहीं। जो सुन इंटर्न हैरानी से पूछती है कि सच में कोई बात नहीं। हेन कहती है हाँ रहने दो, पर इंटर्न फिर भी उसे सॉरी कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा अपसेट हो। हेन कहती है मैं तो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी और पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके सामने तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, इसलिए डोंट वरी। ये बोलकर खुद ही उन डॉक्यूमेंट को फेंक देती है। फिर कहती है देखा ना, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। बोलकर तो स्माइल करती है। तो इंटर्न बाहर आकर सभी को इस बारे में बताती है। तो ये सभी सोच में होते हैं कि आखिर मैडम किस पर इतना ज्यादा गुस्सा है। इधर हम देखते हैं कि हेन की ऑडिट टीम होनू के ऑफिस पहुंच गए थे, जहां वो उनका सारा ऑफिस का सामान इंक्लूडिंग सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट, इवन डस्टबिन का सामान भी भर के ले जा रहे हैं। होनू जब आता है तो वो अपना पूरा ऑफिस खाली देखता है। तो बाहर आके उसके एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि अब बैंकंग बैटल से चालू हो गई है। इधर हेन बहुत सारे फाइल प्रोजेक्ट कर देती है जो हेनू ने उसे भेजा था। सेक्रेटरी कहती है कि पर आपने जर्मनी जाने से पहले ही इन सब पास कर दिया था। हेन कहती है कि इसे वापस से होनू के पास भिजवा दो और फिर से ये सारे रिपोर्ट्स बनवा कर भेजने के लिए कहो। तो हेन की सेक्रेटरी वो सारे फाइल्स होनू के सेक्रेटरी के पास ले जाती है। अब ये दोनों ही समझ नहीं पाते हैं आखिर ये क्या चल रहा है। होनू का सेक्रेटरी कहता है कि ये सब पूरा करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, नीचे जाने के लिए अलग अलग एलिवेटर लेंगे। तो होनू उन सारे फाइल्स को दोबारा चेक करता है जो सब बंद होने वाले स्टोर से कॉन्ट्रैक्ट। तो वो हेन के सेक्रेटरी के थ्रू उसे मैसेज भिजवा देता है। इसमें उसने बताया था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट सही है, मैंने रिव्यू कर दिया है, तुम्हें बस अप्रूव करना है। अगर टाइम के अंदर अप्रूव नहीं किया तो तुम्हें ट्रिपल पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जो सुन हेन उसे सेक्रेटरी के थ्रू रिप्लाई भेजी है कि पेनल्टी का इशू सॉल्व करना तुम्हारा लीगल टीम का जिम्मेदारी है, पर मैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूव नहीं करूंगी जब तक इन कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से बदलकर पर्सनली मुझे नहीं भेजे। होनू हंसा हुआ कहता है कि अच्छा तो तुम अपनी पावर दिखा रही हो, अब लंच का टाइम हो चुका है, हमें तो जैज होटल में लंच के लिए जाना था। और तभी सेक्रेटरी उसे रोकते हुए कहता है कि क्यों ना आज हम चाइनीज रेस्टोरेंट चले। होनू पूछा है कि क्यों, सुशी खाने में क्या बुराई है। सेक्रेटरी कहता है कि सुशी हम सब के लिए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। वो कहता है कि आज का लंच मेरी तरफ से। सेक्रेटरी फिर से रोकते हुए कहता है पर आज हम सबका चाइनीज खाने का मन है। ये बोलकर वो पीछे मुड़कर सभी को इशारा कर देता है। बाकी सभी उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो उनका चाइनीज रेस्टोरेंट डिसाइड हो जाता है, जिस बारे में होनू का सेक्रेटरी हेन के सेक्रेटरी को बता देती है कि हम लोग बिल्डिंग ए के एलिवेटर से नीचे जाएंगे। तो होनू का सेक्रेटरी कहता है कि फिर हम लोग बिल्डिंग बी के एलिवेटर से जाएंगे। सब कुछ सही जा रहा है, पर बिल्डिंग ए का एलिवेटर थोड़ा लेट ऊपर आने वाला था, इसलिए हेन कहती है कि बिल्डिंग बी की ओर चलो। सेक्रेटरी कुछ कह पाती उससे पहले ही हेन बिल्डिंग बी की ओर निकल पड़ी है। तो वो जल्दी से मैसेज करके बताती है कि बॉस बिल्डिंग बी की ओर आ रही है, तो तुम अपने बॉस को कहीं और से ले जाओ। तो सेक्रेटरी होनू से कहता है कि क्यों ना हम लोग सीढ़ियों से नीचे जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। पर उसके कलीग्स कहते हैं कि लिफ्ट तो बस आने ही वाली है, बेकार में इतनी सीढ़ियां क्यों उतरने। उनके ग्रुप मैसेज कर देता है कि बॉस इधर ही आ रही है, इसलिए मदद करो, हम लोग इन दोनों को आमने सामने नहीं आने दे सकते। पर ये मैसेज बाकी सबके साथ होनू के फोन पर भी आ जाता है, क्योंकि वो भी उस ग्रुप में था। होनू मैसेज को पढ़ लेता है, तभी हेन यहाँ पे पहुंच जाती है। सारे एम्प्लॉय साइड हट जाते हैं। हेन आकर कहती है कि लगता है तुम सब खाना खाने जा रहे हो, लगता है तुम सब बहुत फ्री हो। होनू कहता है कि मैं इन्हें दे रहा हूँ क्योंकि अभी उन्हें बहुत ज्यादा काम भी करना है। हेन कहती है कि हाँ अच्छे से काम करना, और जब काम करने ही वाले हो तो मुझे पिछले 3 सालों में तुम जितने भी केस सारे हो उन सब का डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट मुझे भेज देना। होनू कहता है कि आपके पास उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करने का टाइम है, अगर टाइम रहा और रिव्यू किया तो आप अपने पर्सनल फीलिंग को साइड रख लीजिएगा। हेन कहती है कि मैं किसी एआई से कम नहीं हूँ। होनू कहता है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। हेन कहती है तुम्हारी इसी इग्नोर की वजह से तुम ये सारी केसेस हार रहे हो, इसलिए थोड़ा मन लगाकर अपने काम करो। क्या ये कहकर वो अपने लिफ्ट में चली जाती है। होनू अपने कलीग से कहता है चलो फिर हम लोग वीडियो से ही चलते हैं, हम सभी थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी। इसी के साथ पार्ट एंड यही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल।